ताप। कल हमने उष्मा के बारे में थोड़े से बात पढ़ी थी, आज हम ताप के बारे में पढ़ेंगे कि ताप क्या होता है। तो ताप वह भौतिक राशि है जो किसी पदार्थ अथवा वस्तु में निहित उष्मा की मात्रा, स्तर अथवा तीव्रता को व्यक्त करती है। जैसे हमने उष्मा के बारे में पढ़ा था, उष्मा ऊर्जा का रूप है कि नहीं, जिसके हमें गर्माहट की अनुभूति होती है। उसी तरह ताप क्या है, उसकी उष्मीय अवस्था की माप है कि आखिर उसमें कितना टेम्परेचर एब्जॉर्ब हुआ है, उष्मा उसमें कितनी अवशोषित हुई है। वस्तु की वह उष्मीय अवस्था जो उसकी गर्माहट या ठंडेपन का बोध कराती है, ताप कराती है। एनर्जी का फ्लो हो रहा है, लेकिन एनर्जी की माप जो है उसमें एक प्रकार की ऊर्जा है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा रही है। लेकिन उस ऊर्जा को जब हम मापना शुरू करते हैं कि ये वस्तु इतनी ठंडी है, ये वस्तु इतनी गर्म है, तब वो टेम्परेचर में आ जाएगा, तब वो ताप आ जाती है। उसकी अवस्था की माप क्या आती है, ताप कहलाती है। तो हम कहते हैं इसको वस्तु की वह उष्मीय अवस्था जो उसकी गर्माहट या ठंडेपन का बोध कराती है, ताप कहलाती है। इससे दोनों में डिफरेंस जो होता है उसके अंतर से क्लियर हो जाएगा। देखिए, हीट क्या है, उष्मा क्या है, यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण होती है। जब किसी पदार्थ के अणु आपस में टकराते हैं, जब किसी पदार्थ के अणु जो है आपस में टकराते हैं, ये कब संभव है, जब उनमें गतिज होगा, जब उसमें गति ऊर्जा आएगी, गतिज ऊर्जा आएगी और उनमें वाइब्रेशन होगा, वो आपस में टकराएंगे और उसके द्वारा जो एनर्जी रिलीज होगी वो हीट एनर्जी के रूप में बाहर निकलेगी। ठीक है, इसलिए यहाँ है कि यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी उपस्थिति अणुओं की गतिज ऊर्जा के कारण होती है। जब आप किसी, जैसे हैंड को आप रब कर रहे हैं, हैंड रब कर रहे हैं, गति के कारण गति है उत्पन्न है, ये गति के कारण यहाँ घर्षण बल के कारण, घर्षण बल दोनों में लग रहा है और इसके कारण, इसके टक्कर के कारण हीट जनरेट हो रही है। तो ताप किसी वस्तु की उष्णता अथवा शीतलता की मात्रा की माप है। कितना कोई ठंडा है, कितना कोई गर्म है, यदि वो मेजरमेंट में आ जाए, माप में आ जाए, तब उसको कहेंगे ताप। समझे। दूसरा है, दो वस्तुओं की उष्मा समानता का आशय उष्मीय संतुलन नहीं है। यदि दो वस्तुओं को आपने सेम, आग जल रही है, आपने दो वस्तुओं को डाला, कहा उतना ही देर आपने गर्म किया जितना देर इस वस्तु को गर्म किया, तो इसका मतलब ये कतई नहीं है कि दोनों ने सेम क्वांटिटी में उष्मा एब्जॉर्ब की, ऐसा ये कतई नहीं हो सकता है। लेकिन अगर किसी वस्तु का ताप समान है तो इसका अर्थ उष्मीय संतुलन में है। अगर टेम्परेचर सेम है तो आप ये बता सकते हैं कि दोनों ने सेम क्वांटिटी में उष्मा एब्जॉर्ब की है, दोनों का ताप समान। इसे कैलोरी, किलो कैलोरी अथवा जूल के में मापा जाता है। किसको, हीट को आप मापते हैं कैलोरी, किलो कैलोरी अथवा जूल में, जबकि ताप को आप मापते हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट अथवा केल्विन में आप इसे मापते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए, तब हम इसके पैमाने के तौर से देखें। ताप के पैमाने, टेम्परेचर स्केल जिस पर मापते हैं। तो ताप मापने वाली क्वांटिटी है। ताप क्या है, जब हम उष्मा को मापते हैं तब वो टेम्परेचर कहलाता है ताप। तो मापने के लिए उपकरण हमको अलग अलग स्केल की आवश्यकता होती है। पहला है सेल्सियस स्केल। कहाँ से आया, क्यों आया, ये बात की चर्चा है। पहले हम इसमें मेजर डिफरेंस चारों में समझ लें। पहला, इसमें जो होता है जल का हिमांक वो 0 डिग्री सेल्सियस है। आपको पता है वो पॉइंट जिस पर पानी जो है, वो ताप जिस पर जल जो है बर्फ के रूप में परिणत हो जाए या होने लग जाए, तो आप उसको कहते हैं हिमांक। उसका हिमांक कहते हैं, हिम के रूप में फॉर्मेशन हो जाए तब हिमांक। क्वथनांक क्या होता है, जब उसको बॉयल कर जाए या भाप बनने लग जाए तब हम उसको कहते हैं क्वथनांक कर रहे हैं। तो 100 डिग्री सेल्सियस जिसका जल का हिमांक लिया जाता है और जिसमें क्वथनांक 100 डिग्री, सॉरी, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस लिया जाता है, तब हम उसके सेल्सियस स्केल कहेंगे। इसमें 100 बराबर भागों में इसको बांटा रहता है, प्रत्येक भाग 1 डिग्री सेल्सियस कहलाता है। दूसरी बात है फ़ारेनहाइट। इसमें हिमांक 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है ना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलेंगे, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलेंगे। इसमें क्वथनांक होगा 212 फ़ारेनहाइट, अर्थात सभी 180 भाग में बटे होते हैं पूरा स्केल,
जिनमें प्रत्येक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहलाएगा। दोनों में डिफरेंस है, इसमें 100 भागों में बटा होता है, ये 180 भागों में बटा होता है। तीसरा हिमांक केल्विन में जल का हिमांक होता है 273 केल्विन और क्वथनांक होता है 373 केल्विन। किसमें? केल्विन स्केल में। और 100 बराबर भागों में ये भी बटा हो जाता है, जिनमें प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? 1 केल्विन कहलाएगा, 1 केल्विन कहलाएगा। चौथा रूमर हिमांक 0 डिग्री रूमर, क्वथनांक 80 डिग्री रूमर। 80 समान भागों में बटा रहता है, प्रत्येक भाग 1 डिग्री रूमर कहलाता है। ये आपको याद रखना है कि सेल्सियस में 100 भागों में बटा होता है, फ़ारेनहाइट 180 भाग में बटा रहता है, केल्विन भी 100 भाग में बटा रहता है और 80 भागों में। हिमांक की बात करें तो सेल्सियस में हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट होता है, हिमांक में 273 केल्विन, सॉरी केल्विन में 200 जल का हिमांक 273 केल्विन होता है, रूमर में जल का हिमांक 0 डिग्री रूमर होता है। और यदि क्वथनांक की बात करें तो सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस क्वथनांक होता है, फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, केल्विन में 373 केल्विन होता है क्वथनांक, और रूमर में 80 डिग्री रूमर होता है। ये 100 समान भाग, प्रत्येक भाग 100 डिग्री सेल्सियस में करा, प्रत्येक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, प्रत्येक भाग 1 केल्विन और प्रत्येक भाग 1 आर। फिर इसके बाद इसके संबंध की चर्चा कर लें थोड़ा सा, कि अगर इनमें रिलेशन बैठाया जाए एक दूसरे में, मिटा सकते हैं। ऐसे बैठाएंगे। डिग्री सेल्सियस को आप 100 बराबर भागों में बांटते हैं, पर दे देंगे टॉपिक में। चारों पैमानों में संबंध चार पैमानों में संबंध। अब देखिए डिग्री सेल्सियस है, इसके 100 बराबर भागों में बांटा गया, इसलिए इसके नीचे 100 दे देंगे। फिर आपका फ़ारेनहाइट की बात करते हैं। फ़ारेनहाइट में 32 ऊपर में है, ऊपर में 100 है ना, ऊपर में क्या 32, तो इसमें F-32 इसका हिमांक बटा 180 भाग में इसको बांटा गया था। इसमें था हमारे पास, इसको जो कई जगह जो है ना 0 डिग्री सेल्सियस में इसको घटा के दिखाया जाता है, इसको ऊपर घटाया जाता है, तो इसके भागों को इस तरह से लिखा जा सकता है। बाद में इसको कैलकुलेट करके हम लिख सकते हैं, इसको इस तरह लिखें, ज्यादा समझने के लिए महत्वपूर्ण होगा। ठीक, इसका हिमांक है 0 माइनस कर दिया, और 100 भागों में, तो 100 में 0 भाग 0, ठीक है, क्वथनांक है 100, तो 100। फिर उसके बाद इसका हिमांक है 32, क्वथनांक है 212, इसमें 32 घटेगा। फिर आ रहा है रूमर में 0 डिग्री रूमर बता 80, या इसको बाद में लिखें, पहले लिखें। केल्विन में 273 केल्विन हिमांक है, और 373 उसका क्वथनांक है, 273 इसमें घटाएं, है ना। रूमर में 0 डिग्री रूमर है, और 80 माइनस 0 डिग्री, ऐसा होगा, है ना। इसको यदि कैलकुलेट करके हम करें तो हमारे पास हो जाता है ना, कैलकुलेट करें तो C/100 100 भाग F-32, और इसको घटाएंगे तो होता है 0, और ये
8 1 180 इसको करें तो हमारे पास हो जाता है k माइनस 273। इसको घटाएं तो हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा r माइनस 80। ये हुआ आपका रिलेशन। ये याद रखते हैं तो आप किसी को भी एक दूसरे से फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस सबको आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाद में इसका एप्लीकेशन भी हम आपको बताएंगे, इस तरह से एक दूसरे को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक दूसरे को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं।